वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और अब आपको बताएंगे कि चूंकि हम गुज़िश्ता माह वफाकी इदारा शुमारियत की एक रिपोर्ट के हवाले से बता रहे थे कि इंकशाफ किया गया कि मुल्क में 5 से 16 साल की उम्र के जो 32% बच्चे हैं वो स्कूल नहीं जा रहे। और हम जब देखते हैं ओवरऑल इसकी जो रेशो है मुल्क भर में और कोविड के दिनों में स्पेशली बहुत सारे बच्चों को इस मुश्किल फेज से गुजरना पड़ा जहाँ वो अपनी एजुकेशन को उस तरह से कंटिन्यू नहीं कर पा रहे थे। ऐसे में चूँकि हम अपनी नौजवान नस्ल की बात करते हैं और जब हम यंगस्टर्स की बात करते हैं तो वो जहाँ पर एक तरफ तो हम कहते हैं कि वो डिपेंडेंट है गवर्नमेंट के इन तमाम तर फैसलों पे, लेकिन दूसरी जानिब वो अपनी मदद आपके तहत भी बहुत सारे ऐसे इदारे चला रहे हैं जिसमें वो बच्चों को एजुकेट कर सकते हैं। आज हम जिस इदारे के हवाले से या जिस तंजीम के हवाले से बात करने वाले हैं वो हिप्पो कैंपस टास्क फोर्स के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन। जी बिल्कुल, और सर्वे का चूंकि आपने जिक्र किया तो सर्वे के मुताबिक स्कूल में दाखिले के हवाले से पंजाब में सबसे ज्यादा, केपी के दूसरे, सिंध तीसरे, बलूचिस्तान आखिरी नंबर पर है। रिपोर्ट ये भी कहती है कि बलूचिस्तान में 47%, पंजाब में 26% बच्चे स्कूल ही नहीं जा रहे हैं। ये सब बताने का एक मकसद है, वो मकसद ये है कि मुस्तकबिल के मेहमारों की ये हालात हैं जिन्होंने कल को कमान संभालनी है, अपने मुल्क की बागडोर संभालनी है, उनके मुस्तकबिल का बुरा हाल है। अगर वो पढ़ेंगे नहीं तो बढ़ेंगे कैसे? आज हमारे साथ जैसे कि अरमला ने जिक्र किया मानूर सेठी मौजूद हैं जिनकी उम्र सिर्फ 17 बरस है और वो खुद ए लेवल्स में पढ़ती हैं। उन्होंने बच्चों को तालीम के जेवर से आरास्ता करने के लिए ये बेड़ा उठाया है और हिप्पो कैंपस जैसे कि उन्होंने बताया टास्क फोर्स बनाई है। उनके साथ जो एजुकेटर्स हैं उनकी जो उनकी मुआवनत करती हैं वो भी हमारे साथ दो मौजूद हैं, उनकी साथी कह लीजिए, उनके साथ मौजूद हैं। उनसे हम बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि हाउ इज दिस ऑल वर्किंग, कैसा चल रहा है और कितना मुश्किल है ये अरमला। बिल्कुल मानूर, थैंक यू मच फॉर जॉइनिंग अस। मानूर के साथ आयशा शमशाद है और समीरा जफर हैं। आप तीनों को हम खुशामदीद कहेंगे। सबसे पहले तो मानूर हम आपकी जानिब आएंगे। सबसे पहले हम हिप्पो कैंपस टास्क फोर्स के हवाले से जानना चाहेंगे ये बेसिकली है क्या? अच्छा, सो द हिप्पो कैंपस टास्क फोर्स इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन जिस पे वी कंडक्ट फ्री ऑनलाइन क्लासेस फॉर स्टूडेंट्स अक्रॉस द वर्ल्ड एंड मेनली पाकिस्तान स्पेशली। ओके ठीक है। ओके, और ये ऑनलाइन है, फिजिकल एजुकेशन नहीं है? नहीं, ये कम्प्लीटली ऑनलाइन कंडक्ट की जाती हैं। तो स्टूडेंट्स फ्रॉम रिमोट सिटीज़ इन पाकिस्तान आल्सो जॉइन आवर क्लासेस। मेन सिटी से भी करते हैं, रिमोट सिटी से भी करते हैं। तो लोकेशन इज़ नॉट अ फैक्टर व्हेन डिटरमिनिंग कि कौन से स्टूडेंट्स हमारे पास आ सकते हैं। ठीक है, इस वक्त अगर हम आपसे आपकी ऑर्गेनाइजेशन को लेकर फिगर्स पूछें, कितने बच्चे इसमें रजिस्टर हो चुके हैं, कितने पढ़ चुके हैं, कितने पढ़ रहे हैं, ओवरऑल क्या अब तक क्या अचीवमेंट है आपके इदारे की, ये बताइएगा हमें। अच्छा, तो हमारे जो स्टूडेंट्स होते हैं हम बेसिकली हर सेशन हम सेशंस करते हैं। तो हर सेशन के लिए हम न्यू स्टूडेंट्स लेते हैं। तो जो फर्स्ट सेशन था ऑर्गेनाइजेशन का उसमें हमारे पास 61 स्टूडेंट्स थे। सेकंड सेशन में न्यू बैच लिया, फिर उसमें 67 थे। फिर से सेशन किया तो 65 स्टूडेंट्स थे और अभी जो सेशन होने वाला है उसमें वी आर एक्सपेक्टिंग अबाउट मोर देन 80 स्टूडेंट्स। ठीक हो गया। अच्छा मानूर, मैं आपसे एक और क्वेश्चन जरूर करना चाहूँगी कि इस ऑर्गेनाइजेशन को आपको ख्याल कैसे आया? कोविड की सिचुएशन में आपने देखा कि जिस तरह से बच्चों की पढ़ाई पे इम्पैक्ट आ रहा है और किस तरह की एजुकेशन है आप वो देते हैं, क्योंकि सिलेबस है या डिफरेंट तरह की, आप जैसे कह रहे हो आप सेशन बेस्ड करते हो, तो किस तरह की एजुकेशन बच्चों को देते हैं आप? अच्छा, तो मैं आपको पहले बताऊंगी कि आइडिया किस तरह है एंड देन आई टेल यू कि क्लासेस में जाओ। तो व्हेन द फर्स्ट वेव ऑफ कोविड एक्चुअली हिट पाकिस्तान, तो उस टाइम पे ऑनलाइन क्लासेस का कॉन्सेप्ट थोड़ा ग्रो कर रहा था। तो वहाँ से मुझे फील हुआ कि ऑनलाइन क्लासेस एक ऐसी चीज़ है जो काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स को हेल्प कर सकती हैं। तो एक वो हो गया। फिर जब ऑनलाइन क्लासेस शुरू हुई तो थोड़ा नज़र आना शुरू हो गया कि जो हमारे करंट टीचर्स हैं वो टेक्नोलॉजी को इतना अच्छे तरीके से हैंडल नहीं कर सक रहे थे जितना हम नॉर्मली अपने जनरेशन में करते होते हैं। तो एक वो बात हो गई। फिर मैंने देखा कि क्योंकि एक जनरेशन ऑब्वियसली गैप है बिटवीन आवर टीचर्स एंड हम में, मतलब एज का गैप होता है, जनरेशन का गैप होता है। तो दे माइट नॉट अंडरस्टैंड आवर इंटरेस्ट, हमारी लर्निंग की टेक्निक्स, मतलब जो मेथड्स हमारे लिए इफेक्टिव हैं लर्निंग के लिए, वो शायद अब उनको ना समझ आएँ क्योंकि एज टाइम्स चेंज वो डिफरेंट तरीके से पढ़ते थे, हम डिफरेंट तरीके से पढ़ते हैं। तो हमारे लिए जो चीज़ें इफेक्टिव होती हैं शायद उनको वो चीज़ें सही से ना समझ आएँ। तो एक ये हो गया। फिर मैंने देखा था दैट स्कूल्स इन पाकिस्तान मेनली दे डोंट टीच एनीथिंग जो सिलेबस से बाहर जाए, क्योंकि टीचर्स जो होती हैं वो बच्चों को एग्जाम्स के लिए तैयार करते हैं। दे डोंट टीच स्टूडेंट्स व्हाट्स इम्पोर्टेंट और व्हाट दे माइट बी इंटरेस्टेड इन खुद। तो बस इन चीज़ों को मिला के हिप्पो कैंपस का सोचा, जिसमें जो एजुकेटर्स थे वो खुद स्टूडेंट्स थे जो छोटे बच्चों को
पढ़ाते ताकि एज गैप कम हो जाए एंड उन चीज़ों के बारे में पढ़ाते जो दुनिया के हिसाब से इम्पोर्टेंट है। हम ये समझे कि आप खुद मुतासरीन है, ऑनलाइन क्लासेस थे, तो आपने कहा कि ये जो हम खुद मुतासरीन हैं तो हम जरा बच्चों को बेहतर तरीके से पढ़ाते हैं। आपके साथ जो कि आयशा और समीरा भी हैं जो कि आपको असिस्ट करती हैं, आपकी एजुकेटर्स हैं, तो उनसे जरा हम इसी हवाले से एनी वन ऑफ यू जो इस बारे में जवाब देना चाहे। एक तो ये कि ऐसा क्या तरीका आप लोग इख्तियार करते हैं बीइंग स्टूडेंट्स योरसेल्फ, जो बच्चों को पढ़ाते हैं या जो आपको कमी महसूस होती है कि काश मेरे टीचर या मेरी टीचर मुझे ऐसे पढ़ाती तो बेहतर होता, वो क्या है जो आप करते हैं और बच्चों को बेहतर समझ आती है? मे बी टीचर्स आपसे सीख लें जो आपको देख रहे हैं। Well, the topics that we teach within the task force are not traditional topics that are taught in school, and having a smaller age gap with the students definitely helps in engaging them and in keeping them excited about lessons. So for example, I taught the subject of science, and within that subject I taught lessons that I knew the kids would be excited about and lessons that I knew the kids would engage with. So we did a lesson on how snowflakes are formed, for example, which you would not learn in traditional school. However, the task force did accommodate and teach the students, which they were very enthusiastic about. So this is how you pick your topics. आप मिलके उसका इंतखाब करते हैं, that how you have to add them in your syllabus. जी, एंड इसके अलावा भी जिस तरह बच्चों से बात करती है ना, इट्स नॉट लाइक टीचर स्टूडेंट, इट्स मोर लाइक आप एक डिस्कशन में बैठे हुए पीपल सिमिलर विद अ सिमिलर एज, आप वीडियोस साथ देखते हो, यू प्ले लिटिल गेम्स ताकि पढ़ना ना लगे, इट्स मोर लाइक एन एंजॉयबल एक्सपीरियंस। बच्चे भी कहें कि हमने पढ़ना, लाइक वी वांट टू लर्न, क्योंकि अब तो देखा जाता है दैट स्टूडेंट्स यूजुअली रन अवे फ्रॉम द आइडिया ऑफ लर्निंग, तो वी वांट टू मेक देम एंजॉय इट। और अभी तक हमारा जिस तरह रिस्पॉन्स आया है तो they are actually enjoying the process of learning for what it is rather than something जिसका एग्जाम देना है, टेस्ट देना है, जिसका होमवर्क करना है। हाँ, तो वो एक बर्डन फील ना हो। समीरा, आपसे भी जानेंगे आप क्या पढ़ाती हैं बच्चों को, और चूंकि जब आप जिस तरह से वो कही थी कि इंटरेस्ट डेवलप कराना, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस में मेरे ख्याल से टीचर्स के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ही ये होता है कि उन्होंने बच्चे का जो इंटरेस्ट लेवल है या उसकी जो डिमांड है, क्योंकि घर बैठ के आप उस पर चेक एंड बैलेंस उस तरह से नहीं रख सकते, तो आप किस स्ट्रैटेजी पे अमल करते हुए पढ़ाती हैं बच्चों को? बिल्कुल, मैं ये साइंस पढ़ा रही थी और जो लाइक आयशा सेड कि हम ट्रेडिशन से हट कर चीज़ों को लेके चलते हैं, एंड यू वांट टू एंगेज किड्स एंड यू वांट देम टू लर्न मोर। तो जैसे कि मैं साइंस करवा रही थी, सो मैंने वो टॉपिक्स रखे जो उनको इंटरेस्ट करते हैं एंड वेरी बेसिक लाइक रैंडम क्वेश्चंस दैट वी यूजुअली हैव इन माइंड, जैसे कि like why the sky is blue or how the bees make honey. So such were my topics, and they were very engaging and interactive for the students as well. Right. अच्छा महानूर, ये बताइए कि ऑनलाइन एजुकेशन जहाँ पे एक बहुत आसान तरीका है मैसेज को रीच करने का, यू नो, बियॉन्ड बाउंड्रीज एंड लिमिट्स, लेकिन दूसरी जानिब ये टेक्निकल भी है, थोड़ा मुश्किल भी है, और मुझे लगता है कि हमारी सोसाइटी में थोड़ा एक्सपेंसिव भी है। जैसे बहुत सारे बच्चों के हवाले से मैं रिसेंटली केसेस देख रहा था कि स्कूल्स ने कहा कि बच्चों को टैब्स लेके दें, तो माँ बाप परेशान थे कि जी हम 20-20, 25-25 हज़ार के टैब्स कैसे लें। लोगों के ऑब्वियसली फाइनेंशियल हालात ऐसे नहीं होते हैं, कम होते हैं, तो इसका क्या सोल्यूशन है? हाउ डू यू एंगेज पीपल इन दिस कॉन्टेक्स्ट? अच्छा, तो ऑनलाइन एजुकेशन का एक तो ये है, ऑब्वियसली देयर आर सम प्रोज एंड कॉन्स ऑफ एवरीथिंग, लेकिन ऑनलाइन एजुकेशन का एक ये है कि दे कैन द स्टूडेंट्स ना दे कैन बी कनेक्टेड टू द बेस्ट एजुकेटर्स नो मैटर वेयर दे आर। एंड हमारी ऑर्गेनाइजेशन में इट्स नॉट लाइक कि उनको टैब्स चाहिए या उनको लैपटॉप्स चाहिए, ऑल दे नीड इज एनी फोन एंड अ वाईफाई कनेक्शन एंड दे कैन जॉइन इन। तो हमारा उस तरह से कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। एंड ऑनलाइन एजुकेशन का मेन फायदा यही कि वो किसी भी एजुकेटर से हो सकते हैं। वी हैड एजुकेटर्स इंडिया टीचिंग पाकिस्तानी स्टूडेंट्स, फ्रॉम अमेरिका टीचिंग पाकिस्तानी स्टूडेंट्स, तो डिस्टेंस उससे ख़त्म हो जाता है, तो लर्निंग उससे भी ज़्यादा होती है कि आप बेशक जहाँ भी हो आप पढ़ सकते हो, जिस मर्जी के साथ आप पढ़ना चाहो। ठीक हो गया, एक्सपोजर भी बढ़ जाता है। आपकी हिप्पोकैम्पस टास्क फोर्स का नाम किसने रखा था, और बेसिकली इसको कैसे आप लोगों ने सोचा कि ये नाम रखना चाहिए? अच्छा, तो बेसिकली जब हिप्पोकैम्पस का मुझे आइडिया आया, आई हैड द आइडिया ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन माय माइंड, लेकिन
नाम उस तरह से नहीं था. तो फिर बस brainstorm किया and research की and फिर I realized that the hippocampus is basically a part of the brain that helps in learning. मतलब brain के अंदर एक छोटा सा structure होता है जो learning और memory में aid करता है. तो वहाँ से brain के structure का नाम पकड़ के task force basically होते group of people to reach a goal. तो इनको combine करके नाम रख दिया. अच्छा, इस एज में मानू यूजुअली लड़कियां मेकअप करना सीख रही होती हैं, कर रही होती हैं, ट्रेंड्स को फॉलो कर रही होती हैं, ब्लॉगिंग कर रही होती हैं. आजकल तो हर कोई ब्लॉगर है. तो आप इतना कंस्ट्रक्टिव, इतना प्रोडक्टिव, समहाउ इतना चैलेंजिंग काम करी हैं, किसी से कोई इंस्पिरेशन है या खुद से ही आपके जहन में ख्याल आ गया? नहीं, ख्याल तो खुद आया था एंड इट इज़ ऑब्वियसली समथिंग दैट आई ऑलवेज वांटेड टू डू. मेरा हमेशा ऑर्गेनाइजेशंस, बिजनेस की तरफ से मुझे एक इंटरेस्ट था. लाइक आई हैड अ नेचुरल नैक फॉर इट आप कह लें. तो वहाँ से बस मुझे था कि मैंने कुछ ना कुछ करना है. तो आइडिया आया and फिर I went ahead with it. And as far as inspiration goes, तो I would say that a big part of it comes from my siblings for me as well. अच्छा, तो अच्छा. yeah. ठीक है. और ये आपके साथ जो दो खामोश खवातीन बैठी हैं, मैं चाहता हूँ ये भी अगर कुछ ऐड करना चाहें, कुछ भी कहना चाहें, जो टीचर्स आपको देख रहे हैं, क्योंकि आप खुद एजुकेट कर रहे हो, इतनी यंग एज में कर रहे हो, आप अगर कुछ किसी को मोटिवेट करना चाहें. समीरा फर्स्ट यू एंड देन आयशा. मैं ये कहना चाहूँगी कि since technology has made things very easy for us, and secondly it's very important that we, whatever skills or education we have, we must pass it on to others, and especially the children around us, because I have seen that you can actually transform kids just by educating or just by teaching them a skill. So my message to all would be to teach as many kids as you can. ठीक है. आयशा, क्विकली आप भी एक कमेंट कर दीजिएगा. I would like to add on to that by saying we educators have been given the privilege to receive high quality education, and I'm extremely proud of this organization for using that privilege for good and for the greater good. Perfect. And for educating those who perhaps may not have the same access to education that we do. Thank you so much Really ladies. We wish you a appreciable. very best of luck कि आप इतना अच्छा काम करिए. महनूर और समया, आप हमारे साथ मौजूद थी और बहुत ज़बरदस्त काम करिए जी. बच्चों को ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करना इट्स नो डाउट अ चैलेंजिंग इन्होंने टास्क. कितनी अच्छी बात की है कि हम अगर प्रिविलेज लोग हैं जिन्हें अच्छी एजुकेशन मिल रही है, तो हमारा फर्ज है कि हम उसे आगे लोगों तक पहुंचाएं. जबरदस्त. ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे. आप देखते रहिए एक्सप्रेस.